हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक अच्छी बेहतरीन वैकेंसी के लिए डिस्कस करने आज हम मिले हैं। और ये जो वैकेंसी है उसमें इंपॉर्टेंट ये है, नो सिलेबस ओनली सिलेक्शन। क्या है वैकेंसी, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। डाक विभाग की एक नई भर्ती निकली है लगभग 30,000 पदों पर, और 10वीं पास अगर आप हैं तो बिना एग्जाम के, बिना किसी सिलेबस को तैयार किए आप अपनी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बिना तैयारी के, बिना मेहनत के, तो बिना एग्जाम सीधे नौकरी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इसे डिटेल की कि क्या है वैकेंसी। तो देखो, वैकेंसी की बात करें, डाक विभाग की ये वैकेंसी है। डाक विभाग की वैकेंसी है, मतलब भाई जब को ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी है। केंद्र सरकार की है और क्या है जी, सरकारी नौकरी है। यानी सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे इंडिया के जो भी बच्चे हैं उन सब के लिए ये वैकेंसी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। लगभग कितने पद है, तो इसमें एक ही चीज मैं आपको बोलूंगी कि ये वैकेंसी है नो सिलेबस ओनली सिलेक्शन। ओनली सिलेक्शन। अब बोलो, चतुर्थ श्रेणी जमादार भर्ती जैसी के भी एग्जाम है, लेकिन इस भर्ती का कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, और वो भी सरकारी नौकरी। लगभग कितने पद हैं, तो भाई लगभग जो है 30,000 पद इसके लिए है। लेकिन 30,000 पद सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए है। तो संपूर्ण भारत के लिए जो पद है वो कितने हैं, 30,000 है। तो हमारे लिए कितने हैं, तो हमारे लिए जो कुल पद है वो है जी आपके 634। तो इसमें से भी 634 जो पद है वो किसके लिए है, राजस्थान के लिए है। तो 634 पदों के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। ठीक है, किसमें आयु सीमा कितनी रहेगी, तो आयु सीमा वही 18 से 40 वर्ष। साथ में जो छूट मिलती है आपको वो तो मिलेगी ही मिलेगी। SC ST के लिए छूट कितनी है, 5 वर्ष, और OBC के लिए जो छूट है वो है 3 वर्ष। तो अब आप देख लो, अगर इस कैटेगरी में आते हो तो बढ़िया एक वैकेंसी है ये आपके लिए। ठीक है, और जो नौकरी मिलने वाली है वो भी आपको गृह जिले में ही नौकरी मिलेगी। यानी गृह जिले के डाकघर में आपको काम करना है। काम क्या होगा, वही छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे डाकघर में दो ही तो चीजें होती है, या तो डाक वगैरह बांटना या डाक खाते वाते से रिलेटेड काम। यानी कोई टेंशन वाला काम नहीं है। मुश्किल से मैं बोलूं तो 4 से 5 घंटे की एक सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी भी बढ़िया आराम की है। डाकघर में जाके या तो डाक बांट के आ जाओ, या डाकघर में जो खाते वाते खुलते हैं उनके संबंध में आपको काम करना है। तो बढ़िया एक बेहतरीन वैकेंसी भी है। और इसकी पात्रता क्या है, पात्रता सुन के तो आप चौंक जाओगे। योग्यता क्या है, योग्यता होनी चाहिए भाई सिर्फ 10वीं पास। और क्या, तो थोड़ा भाई कंप्यूटर का नॉलेज है कि कोई खाते वाते हो या कोई पोस्ट वोस्ट देखनी हो, डाक वगैरह, तो आजकल सब चीजें ऑनलाइन होती है तो उनको देखने के लिए। और एक आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डाक तो साइकिल से बांट रहोगे डाक बाबू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीजें अगर आपके पास है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई यानी फॉर्म भरने शुरू हो गए क्या, बिल्कुल भरने शुरू हो चुके हैं। 31 जनवरी 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, और 14 फरवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि है। तो भैया 14 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर देना अगर आपको फॉर्म लगाना है तो। सिलेक्शन का कैसे रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, तो भाई सिलेक्शन बिल्कुल सिंपल है। कुछ नहीं करना, कोई एग्जाम नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई जीके नहीं, कोई हिंदी गणित इंग्लिश कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपकी जो है 10वीं कक्षा की अंक, ठीक है, और आपकी आयु, इसके आधार पर तैयार की जाएगी मेरिट। और जो मेरिट है उसके फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपको सिर्फ आपके 10वीं में बढ़िया नंबर है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम वैकेंसी तो सारी जिसके 10वीं में 99% है, 80% है, 90% है, वो ही ले जाएंगे। सबको एक तो पता नहीं होता, दूसरा हर कोई इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करता है।
ठीक है, तो इसलिए हमें पता है, हमने फॉर्म भरा तो अच्छी बात है। और इसके तहत 2 प्रकार की वैकेंसी है, तो दोनों वैकेंसी को ध्यान रखना। जीडीएस के तहत एक जो वैकेंसी है उसे कहते हैं बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो एक तो बीपीएम की वैकेंसी निकलती है, नाम भी कितना बढ़िया लगता है, ठीक है, तो नाम से अच्छा लग रहा है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, तो सुनने में भी ऐसा नहीं है ब्रांच पोस्ट मास्टर कि आप बता नहीं सकते। और एक इसी का असिस्टेंट होता है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये 2 वैकेंसी है, और कोई वेतन भी ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा हो कि मैम वेतन कम मिलेगा, ना ऐसे ना वैसे। तो भाई देखो, अगर वेतन की बात करूं ना, तो वेतन भी लगभग आपका 20,000 रुपए से लेके 21,000 रुपए वेतन यहाँ पर रहने वाला है। तो वेतन कम नहीं है, तो वेतन की चिंता ना करें। मूल वेतन जो है बेसिक होगा, इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह है। इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो इसकी जो आपकी जॉब है, इसके लिए सैलरी कितनी है, तो 12,000 से 29,000। और 12,000 में भी आपको कुछ नहीं करना है जी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4-5 घंटे काम करना है, एक सरकारी नौकरी का ठप्पा लग जाता है, और साथ साथ अपने पढ़ते रहो, उसके साथ और एग्जाम आराम से देते रहो। और ये जो वैकेंसी है इसकी सैलरी आप ध्यान रखो 10,000 से लेके 24,000 तक है। तो 10,000 से 24,000 की वैकेंसी है, कहने को सरकारी नौक है। अगर प्राइवेट सेक्टर में 10,000 की नौकरी करोगे ना तो पूरा तेल निकल जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिना टेंशन का काम है, ठीक है। तो नो टेंशन वर्क है, 4-5 घंटे काम कर लो और 4-5 घंटे के बाद और किसी एग्जाम की तैयारी भी करते रहो, और नहीं साथ साथ वही सरकारी नौकरी का आपको जो जो बेनिफिट है वो भी मिलेंगे। 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपना फॉर्म लगाना है, और फॉर्म लगाने के बाद अपना आप काम हो जाएगा। अगर आपके रिजल्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला ले तो भाई नौकरी पक्की है, कहीं भागदौड़ नहीं, गृह जिले में है, 4-5 घंटे गए, काम करके आए पोस्ट ऑफिस में, और उसके बाद अपनी और एग्जाम की तैयारी कर लो। बढ़िया सी वैकेंसी है, बट अंतिम डेट है जी 14 फरवरी, और आज कितनी तारीख है, 9 फरवरी, ठीक है। तो 9 फरवरी, अब अपने पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ फॉर्म लगाना है, फटाफट से फॉर्म लगा दो। राजस्थान में 634 पद है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाए बढ़िया, नहीं हो जाए तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, एक 10 मिनट का काम है फॉर्म लगाने में, तो उसमें कोई हमारा ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया बेहतरीन वैकेंसी है उनके लिए जो जॉब लगना चाहते हैं, एग्जाम की कोई तैयारी नहीं है, ठीक है, और सरकारी नौकरी का ठप्पा तो लगने ही वाला है, और कहलाओगे जी डाक सेवक या ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसे अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बोल रही हूँ, अभी भी नो सिलेबस ओनली सिलेक्शन वाली वैकेंसी है, बेहतरीन, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वैकेंसी के साथ, एक और इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।